मुस्लिम संगठनों के ऐतराज पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। हिंदू एक्शन संस्था ने भी न्यूयॉर्क के मेयर को चिट्ठी लिखी है कि मुस्लिम संगठनों के ऐतराज को खारिज किया जाए। हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से ही हिंदू एक्शन संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उत्सव चैटर्जी जी जुड़ रहे हैं, इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उत्सव जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुस्लिम संगठनों का ऐतराज क्या है झांकी को लेकर, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए, मुस्लिम संगठनों का सबसे बड़ा ऐतराज ये है कि ये राम मंदिर जो भारत में बना है, भगवान श्री राम के बर्थ प्लेस पे, जन्मभूमि पे, वो मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक है। ये उनका क्लेम है। और ये काफी सारे मुस्लिम संगठन हैं जो अमेरिका में काफी स्ट्रांग हैं। काउंसिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस उसमें से एक संगठन है जो पूरी दुनिया के थोड़े से रेडिकलाइज्ड मुसलमान ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने ये लेटर भेजा है न्यूयॉर्क के मेयर को और साथ में काफी सारा और संगठनों का साथ लिया है, लॉबिंग करने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक हमें पता है कि ये जो राम जन्मभूमि राम मंदिर का जो रेप्लिका है उसका जो फ्लोट है वो नॉर्मल जैसा शेड्यूल है उस हिसाब से ही चलेगा। बट इनका प्रयास है कि उसको बंद कराया जाए। और उत्सव जी, फिर आपने भी चिट्ठी लिखी है, आपके जरिए भी, आपके संगठन के जरिए भी एक्शन दिखाया गया है। आपने क्या ऐतराज जताया है इनके ऐतराज पर? हमने सबसे पहला ऐतराज ये जताया है कि जो मंदिर बना है अयोध्या में वो भारत के 1 बिलियन से ज्यादा हिंदू और नॉन हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए भगवान राम रेलेवेंट है। हमने कैपिटल हिल में इस साल के शुरू में एक एग्जीबिशन किया था जिसमें रामायण का जो महत्व है उसके पूरे एशिया में महत्व को हमने दिखाया था। और यहाँ का नेशन का जो कैपिटल है उसका जो कांग्रेस है वहाँ पे ये एग्जीबिशन हुआ था। तो उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, इवन फिलीपींस विच इज द ओनली कंट्री, एशिया का सिर्फ एकमात्र कैथोलिक कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, ऑफिशियल क्रिश्चियन कंट्री, वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे। बिकॉज इवन फिलीपींस में भगवान राम के ऊपर काफी सारा कल्चरल उनका बैकग्राउंड है। सो हमारा लेटर ये बताता है न्यूयॉर्क के मेयर को और जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें कि भगवान राम एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। इट्स नॉट जस्ट ए हिंदू आइडेंटिटी। हिंदुओं के लिए तो है ही, वो बहुत बड़े देवता एवं हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन से जुड़े हुए। बट ये अक्रॉस एशिया एक पैन एशियन आइडेंटिटी है और कम से कम 17-18 देशों में रामायण को अपने कल्चरल हेरिटेज का पार्ट माना जाता है। तो वो पॉइंट हमने सबसे पहले तो बताया इसलिए ताकि लोग समझें कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जिस तरह से ये इस्लामिस्ट संगठन इसको प्रेजेंट करते हैं उससे ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन अमेरिकन क्राउड्स में और अमेरिकन लीडरशिप में फैलता है कि ये कोई एक्सट्रीमिस्ट कोई एजेंडा है या एक्सट्रीमिस्ट कोई आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, विच इज एट ऑल नॉट द केस। और ये हजारों साल पुराना हमारा सिविलाइजेशनल ईथो है। तो यही हमने उनको समझाया। लेकिन उत्सव जी, राम तो सबके हैं। भारत में भी जब शुरुआत में राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, कई मुस्लिम जो हैं, कई मुस्लिम लोग राम मंदिर के काम में भी जुटते हुए दिखाई दिए। कई मुस्लिम लोग राम को मानते हैं। ऐसे में अमेरिका में इस तरह का विरोध को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जियोपॉलिटिकली एजेंडा ड्रिवन है। जो संगठन इसको कर रहे हैं उनके काफी सारे समर्थक पाकिस्तान से आते हैं। काफी सारे समर्थक रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन है जिसका काफी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ लिंक है, उनके सिंपैथाइजर्स हैं। और ये चीज हमको पता है। ये चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरेज अमेरिकन को भी पता चले। बट आपको पता है कि पूरी दुनिया में रेडिकल इस्लामिस्ट्स का कितना प्रभाव है और कितना लॉबिंग पावर है। दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। और हर देश के, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के लीडरशिप को ये लोग तो बहुत सालों से क्या इन्फ्लुएंस उत्सव कर जी, रहे हैं। इस तरह का एक्सट्रीम बात सोचना गलत नहीं होगा? क्या क्वेश्चन इस पर नहीं उठ रहा है? क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई प्रशासन की तरफ से? न्यूयॉर्क के आपने मेयर को चिट्ठी लिखी, विरोध जताया, और अब आगे क्या, कानून क्या कहता है? आज झांकी निकल पाएगी? मेरे हिसाब से तो झांकी निकलेगी। उसे रोकने का कोई लीगल तो अभी तक कुछ देखा नहीं रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क।
अब 12 घंटे बाद, 11 घंटे बाद ये झांकी निकलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसे रोका जाएगा। हाँ, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सो इस तरह के जो रेडिकलाइज़्ड संगठन हैं वो हो सकता है कि कुछ प्रोटेस्ट करें या कुछ दबाव डालने की कोशिश करें, वो तो उनका चलेगा प्रयास, वो तो कितने सालों से कर रहे हैं। बट इसमें एक लार्जर जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है और इसमें मुझे तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें पाकिस्तान और बाकी रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं मिडल ईस्ट से रिलेटेड उनका भी काफ़ी रोल है। उत्सव जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आपने बताया, हर जगह है, भारत में भी, अमेरिका में भी है, लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कहाँ होता है, कानून क्या कहता है इस बाबत? अगर कोई विरोध जताया जाता है तो एक्शन क्या होता है, क्या लीगल एक्शन होता है? देखिए, जब तक वो फिज़िकली कुछ डिसरप्शन नहीं करते हैं कल, तब तक मतलब मैं कल इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये एक्चुअली आज बोलना चाहिए मुझे बिकॉज़ अभी यहाँ मध्य रात्रि मिडनाइट तो हो गया है। कोई फिज़िकल डिसरप्शन नहीं करते हैं, कोई फिज़िकल असॉल्ट नहीं करते हैं, तब तक उनको हक है कि वो प्रोटेस्ट करें। बट उतना ही हक इंडिया डे के ऑर्गेनाइज़र्स को है कि वो ये झाँकी निकालें और वो झाँकी निकलेगी। थैंक यू बहुत बहुत आपको उत्सव जी, हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे विवाद को बताने के लिए। अब ये देखना होगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी आपत्ति, कोई भी होगी या विरोध होगा इस झांकी के निकलने से। इसीलिए झांकी निकाली जाएगी और आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झांकी निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।